जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी मैं आपके साथ अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि अपना सत्संग शेयर कर, मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी। आज ये जैसे साल ख़त्म होने वाला है तो मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि पूरे साल गुरु जी की मेहर जो मेरे सर पे बनी हुई थी आगे भी बनी रहेगी, तो उसके लिए मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, हर सांस का शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं एक दिन मेरी एक फ्रेंड है, वो यूरोपियन है, रोमानिया से, और वो मुझसे मिलने आई थी मतलब, और मुझे उससे मिलने नेक्स्ट डे जाना था। तो मैंने अपने काम से छुट्टी ली और अगले दिन मुझे सुबह जाना था। संगत जी, इससे पहले मैं आपको बताऊं, 1 साल पहले भी ऐसे ही हुआ था। मेरी फ्रेंड ने आना था और मुझे उससे मिलने जाना था, लेकिन मैं बीमार हो गई थी और उस रीज़न से मैं मिल नहीं पाई थी। जैसे यहाँ पे कोविड वाला सीन ही चल रहा था तब, उस टाइम पे भी तो मैं लास्ट टाइम भी उससे मिल नहीं पाई थी। इस बार ऐसा हुआ कि मैंने पूरा प्लान किया उससे मिलने का, और बात हो गई थी कि नेक्स्ट डे मिलना है। छुट्टी भी ले ली मैंने। तो जब मैं रात को सब कुछ रेडी करके, जो भी मुझे करना था नेक्स्ट डे के लिए प्लान सब कुछ करके मैं सोने जा रही थी, सडनली मेरे पेट में इतनी ज़ोर से दर्द हुआ ना संगत जी, वो भी कुछ तकरीबन 12 बजे के करीब रात को। और वो ऐसा टाइम था कि मैं अपनी रूममेट के साथ रहती हूँ और मैं उसको भी नहीं बताना चाह रही थी, क्योंकि वो परेशान हो जाती फिर, क्योंकि वो भी काम करती है और थकी हुई आई थी काम से। तो मैं बस ऐसे घूम रही थी इधर उधर, अपने रूम पे टहल रही थी कि ठीक हो जाए। मैं कभी पानी पी रही थी, गर्म पानी, या ऐसे कोशिश कर रही थी कि ठीक हो जाए, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। और उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। तो जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मेरी रूममेट को जो है पता चल गया कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है। तो उसने मुझसे पूछा, मैंने उसको बताया मुझे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो उसने मुझे बोला कि मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। यहाँ पे ना, मैं यूके में रहती हूँ संगत जी, और यहाँ पे ये जो डॉक्टर्स का सीन है ना, ये इतना ज़्यादा लेंथी होता है ना, मतलब आप चले भी जाओगे हॉस्पिटल, इमरजेंसी भी चले जाओगे, आपको पूरी पूरी रात वो बाहर वेटिंग में बिठाते हैं। तो कोई पॉइंट नहीं था उस चीज़ का। तो मैंने उसको मना किया कि नहीं, मुझे नहीं जाना ना डॉक्टर के पास, और मैं कुछ घर पे करके देखती हूँ। तो थोड़ी देर वो मेरे पास ही बैठी रही, फिर वो सोने चली गई। तो मैंने बोला कि मैं लेट जाऊँगी तो शायद बेटर हो जाएगा, तो तुम सो जाओ, मैं सो जाती हूँ, कोशिश करती हूँ सोने की। तो मैं सोने लगी। तो मुझे फिर माइंड में ऐसे आया थॉट ना कि मैं गुरुजी का जो जल प्रसाद है ना, वो लेती हूँ थोड़ा सा। तो मैं जो गुरुजी के सामने गुरुजी के लिए जल रखती हूँ ना, एक तो मैं अलग से रखती हूँ जल प्रसाद अपना बड़े वाला लोटा भर के, और एक मैं गुरुजी के सामने मैंने ग्लास में रखा हुआ है। तो मैंने उस वाले ग्लास से पानी लिया, थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा पिया उसमें से हाथ में लेके, और थोड़ा सा अपने पेट पे लगाया, और मैंने गुरुजी को प्रेयर किया कि मेरा प्लीज़ पेट दर्द ठीक कर दो गुरुजी, ऐसा ना हो मेरी फ्रेंड से भी ना मिल पाऊँ, और इतनी मैं तकलीफ़ में भी हूँ, और फिर ये हो जाएगा कि उसको ऐसा ना लगे कि मैं हर बार थोड़ी ऐसे बीमार हो सकती हूँ, लाइक
मैं कुछ एक्सक्यूज़ तो नहीं बना रही हूँ उससे ना मिलने के लिए। मतलब ये सब चीज़ें मेरे माइंड में आ रही थी, बेशक वो ऐसा सोचती भी नहीं, बट फिर भी संगत जी बिलीव करो, जैसे मैंने जल प्रसाद लगाया ना, हार्डली 5 मिनट के अंदर अंदर मेरा पेट दर्द ऐसे ठीक हुआ जैसे मुझे हो ही नहीं रहा था पेट दर्द। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं उठी हूँ, अपने फ्रेंड से मिलने गई हूँ, मैंने पूरा दिन साथ में स्पेंड किया, बहुत अच्छा दिन गया मेरा। मैंने बहुत शुक्राना किया गुरु जी का। तो इस चीज़ के लिए मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का। जैसे ये तो एक सुपर फास्ट मेडिसिन तो हमारे घर पे ही है, गुरु जी का जल प्रसाद, गुरु जी का टीका प्रसाद। मैं टीका भी कभी कभी यूज़ करती हूँ जब मुझे ज़रूरत लगती है कि मुझे करना चाहिए। तो जल प्रसाद में बहुत ताकत है, टीका प्रसाद में भी बहुत बहुत ताकत है गुरु जी के ना। संगत जी आप सब भी इस चीज़ में बिलीव करो और इस चीज़ को यूज़ करो। किसी भी आपको कोई भी परेशानी होती है, आपको हेल्थ वाइज कोई परेशानी होती है, तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, क्योंकि वो टाइम मुझे इतना हार्ड लग रहा था ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत ज़्यादा पेन था उस टाइम पे। और ऐसे मेरा पेन एकदम से ठीक हो गया बिना किसी मेडिसिन के, सिर्फ गुरु जी की कृपा से। तो मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपका, आपका हाथ मेरे सर पे बनाए रखने के लिए। और इतना आप प्यार करते हो, इतनी आप केयर करते हो गुरु जी, हर एक छोटी छोटी चीज़ का आप ध्यान रखते हो। कैसे होता है ये सब मैं नहीं जानती, बट आप अमेजिंग हो गुरु जी। और मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मेरे पास बार बार मैसेज आ रहे हैं कि तेरा जो रुका हुआ काम है वो बनने वाला है। संगत जी मैं किसी काम के लिए, मैंने पहले भी किसी सत्संग में शेयर किया था कि मैं अपने किसी बहुत ही अर्जेंट काम के लिए पिछले 15 साल से वेट कर रही हूँ। और अभी मैं काफ़ी टायर्ड भी हो चुकी हूँ, फेड हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा वेट करते करते। लेकिन अभी मुझे गुरु जी के इस तरह के पॉजिटिव मैसेज आते हैं कि तेरा काम जो रुका हुआ था कितने टाइम से वो बनने वाला है। शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी ये साल ख़त्म होने वाला है, अगला साल आएगा 26। मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि सारी संगत परिवार के ऊपर अपना हाथ बनाए रखें, सबको इसी तरह से प्यार करते रहें गुरु जी, सबका इसी तरह से ख्याल रखें गुरु जी, अपना भी ख्याल रखें गुरु जी। और मैं आप सबको नए साल की विश करना चाहती हूँ। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो आने वाला नया साल। और इस साल को के लिए भी गुरु जी ने जितनी भी चीज़ें मुझे अचीव की हैं, जितने भी मेरे गोल मैंने अचीव किए हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जितनी भी गुरु जी ने मुझे दात बख्शी है इस साल में, बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा अपना हाथ मेरे सर पे ऐसे बनाए रखिए। संगत जी मैं अपना अगला सत्संग लेके आपके पास आऊँगी और आपसे शेयर करूँगी। तब तक के लिए मैं आप लोगों से यहीं पे गुरु जी के सामने हाथ जोड़ के प्रेयर करती हूँ आप सब के लिए भी, और आंटी जी के लिए भी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी। गुरु जी आप पे, आपके परिवार पे ऐसे ही खुशियाँ बरसाते रहें गुरु जी, सबका ख्याल ऐसे ही रखें, आपके परिवार को बहुत ब्लेस करें गुरु जी, पूरी संगत परिवार को ब्लेस करें गुरु जी। गुरु जी जो सत्संग आपसे शेयर नहीं कर पाते, जो शुक्राना नहीं कर पाते, मैं उनकी तरफ से भी आपको शुक्राना करती हूँ गुरु जी। किसी किसी की हो सकता है, किसी किसी की मजबूरी हो, वो नहीं कर सकते सत्संग शेयर, तो मैं गुरु जी सबकी तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। आपकी सारी संगत के ऊपर आपका हाथ ऐसे ही बनाए रखो गुरु जी, सबकी तरफ से आपके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं आप अपने सत्संग को विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी, और मैं जल्दी आपके साथ अपना सत्संग शेयर करूंगी। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए संगत जी, और नए साल को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आए, सब आपके गोल पूरे हों, सब आपके जो भी गोल है वो अचीव करो आप। और बहुत सारी बेस्ट विशेस संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे साथी संगतों को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी उड़ीसा से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में अर्पण करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। आज 30 दिसंबर 2025 है, मंगलवार का दिन है और हनुमान जी का वार है। ओम हम हनुमंताय नमः। और आज ये साल का आखिरी एकादशी भी है, तो सारे साथी संगतों को एकादशी का ढेरों शुभकामनाएं। और गुरु जी का तो शुक्राना शुक्राना, उनके लिए कोई बढ़ियाई करने के लिए संगत जी कोई शब्द ही नहीं है। गुरु जी, मैं आपके श्री चरणों में, मैं मेरे पूरे परिवार के तरफ से, बेटी के तरफ से, हस्बैंड के तरफ से, मायके परिवार, ससुराल परिवार, सब के तरफ से आपके श्री चरणों में अनंतम कोटि बार प्रणाम करती हूँ। अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना 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 करती हूँ गुरु जी, सबके तरफ से। संगत जी, क्या क्या कहूँ, इतने ब्लेसिंग्स, हर टाइम ब्लेसिंग्स, हर वेले कुछ ना कुछ गुरुजी ब्लेस ही करते रहते हैं। तो गुरुजी, हर सांस में आपकी इस बेटी का शुक्राना है। हर सांस, हर वेले, हर घड़ी, हर दिन रात हमेशा आपका शुक्राना 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 है। इतना संगत जी, मैं 50 साल की हो गई, ये इस उम्र में आके पता चला कि भक्ति कैसे करना है, क्या करना है। तो आधी उम्र तो ऐसे ही गंवा दी। तो अभी गुरुजी ने जब से बाँह पकड़ा है लास्ट सितंबर 2024 को, तभी से ये सारे जो चीज़ है ढंग से करने लगी हूँ। इसका भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, बहुत सारे चीज़ गुरुजी जब से हमें अपने चरणों में जगा दिया है, बहुत सारे चीज़ कष्ट, बहुत चीज़ों का निवारण किए हैं। तो पहला है तो जैसे कि मेरे हस्बैंड अंकल का जो भी है मन बिल्कुल मेरे मायके परिवार, मेरे मम्मी के परिवार से बिल्कुल हट गया था। जैसे वो उनका बात नहीं सुनना चाहते थे, उनका मतलब उनके घर में भी, जैसे मेरे घर में वो जाना भी नहीं चाहते थे। हमेशा कुछ अगर मैं बात भी उठाऊं तो कुछ भी नेगेटिव बोलते थे, तो मैं बेकार का अशांति हुआ करके मैं ये नाम ही अपने मायके के बारे में कुछ भी इनके साथ नहीं शेयर कर रही थी। तो अभी गुरुजी की कृपा से तो उनके ऊपर पता नहीं कौन सा नेगेटिविटी था या क्या किसी ने करवाया था, ये मुझे पता नहीं। अभी गुरुजी की कृपा से वो फिर से मेरे मतलब बहुत साल बाद मैं बोलूँगी, मम्मी के घर भी अभी वो जाने लगे हैं। कभी कभी कुछ भी अगर त्योहार होता है वो लोग बुलाते हैं, तो पहले नहीं जाते थे, अभी जा रहे हैं। मेरे भाई बहनों के साथ भी मिलना भी हो रहा है। तो इसके लिए पूरा शुक्राना और पूरा श्रेय गुरुजी का ही है। ये गुरुजी कैसे करवाते हैं वही जाने। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। उनके हस्बैंड अंकल का हेल्थ और लाइफ भी ब्लेस किए हैं गुरुजी। कई बार सत्संग मुझे सुनाए हैं, तो इसके लिए भी अनंतम कोटि बार शुक्राना। मेरे ऊपर जो भी तंत्र मंत्र काली क्रिया, ये सारा गुरुजी आप आज तक भी काटते रहते हो, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। और कल शाम का ही संगत जी मैं जोत जला के गुरुजी के सामने ही बैठी थी, और तभी जैसे कि अभी कुछ दिन भारी है करके ऐसे सत्संग आ रहा था, तो मैं सोची फिर से पता नहीं क्या है। बट मैं आजकल डरती नहीं हूँ, क्योंकि हमारे महाशिव महाकाल हमारे साथ में है। तो मन में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत ही स्ट्रेंथ है। ये तो आप सब भी रियलाइज़ कर रहे होंगे। तो एकदम से क्या हुआ संगत जी, वो दीपक जो, जैसे कि कुछ ऐसे जब भी सत्संग आता है तो दीपक में तड़ 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 ऐसे आवाज़ होता है, और एकदम से कल तो इतना जो से ऐसे फटने का एकदम से आवाज़ आया।
तो मैंने कहा जय गुरु जी। और जोत कभी कभी बहुत ऊंचा ऊंचा जाता है, तो गुरु जी स्वयं विराजमान होते हैं जोत स्वरूप में, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। और मैं तो कहीं भी जाती हूँ संगत जी, गुरु जी कबूतर रूप में, चाहे छत के ऊपर, पीछे वाले बालकनी, बाहर, घर के बाहर हमेशा रहते हैं। तो इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। और कभी कभी वाइट क्रेन के रूप में भी ऊपर से, सर के ऊपर से उड़ के जाते हैं, इसके लिए भी अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु जी अंग संग रहते हो आप, इतना प्रोटेक्ट करके रखते हो, बहुत 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हालांकि पता नहीं ये 2-3 दिन हुआ क्या नेगेटिविटी है, क्या है, या मेरा ही आलसपन है, मैं शायद दूसरों को ब्लेम कर रही हूँ, जो कि गुरुजी ने कहा ABC से दूर रहो, एक्यूज़, ब्लेम और क्रिटिसाइज़। फिर भी हम लोग कभी कभी है ना, हम लोग को बड़ी अच्छा लगता है शायद दूसरों के बारे में बोलना, या तो दूसरों को ब्लेम करके खुद अपना गलतियाँ छुपा देना। तो मैं आज से, मेरा न्यू ईयर रिजोल्यूशन भी यही ले रही हूँ कि मैं आज से ये बिल्कुल नहीं करूँगी। अगर मैं करूँ गुरुजी तो मुझे प्लीज़ आप ना मुझे प्लीज़ याद दिला दीजिएगा। तो जो ये सारे चीज़ों के लिए गुरुजी बहुत शुक्राना है। और फिर है संगत जी, डॉटर का भी इतना बड़ा संकट था। अभी डॉटर खुश है, उसने अपने शादीशुदा लाइफ में उसका हस्बैंड के साथ ससुराल भी अभी जाती है वो। अभी कल ही उसका मैसेज आया था कि उसकी मदर इन लॉ उनको 2 दिन के लिए बुलाए हैं। वो उसके ससुराल हल्द्वानी में है, तो वो दिल्ली में रहती है, तो गई है। तो ये सारा गुरुजी सब कुछ सही करवा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। तो सब कुछ के लिए शुक्राना। नया साल में बहुत अच्छा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इसके लिए शुक्राना। मम्मी का परिवार को भी गुरुजी देख रहे हैं, इसके लिए शुक्राना। मेरे आजू बाजू जो भी है सबको ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी, इसके लिए शुक्राना। इतना अच्छा लाइफ दिए हो गुरुजी आप, मतलब निरोगी काया, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर सब कुछ सही है, तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं ये सब हम कभी भी, हम मनुष्य है तो हम इसको बस ग्रांटेड ले लेते हैं, बट ऐसे नहीं है बिल्कुल संगत जी। जब भी हम बाहर जाते हैं, देखते हैं किसी का कोई लंगड़ा है, कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा है, सोचिए तो हमको क्या नहीं दिया है गुरुजी ने, भगवान ने। फिर भी हम लोग ऐसे मतलब खराब मनुष्य हैं कि हम लोग का ब्लेम ही ख़त्म नहीं होता, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो मेरे और इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी कि मैं भी उसी में फंसी हुई थी, और अभी भी कुछ कुछ कर रही हूँ। तो और मेरे जो भी गलत कर्म मैंने बहुत सारे किए हैं गुरुजी, आपको पता है। कभी किसी को मन से, वाणी से, तन से मैंने हर्ट किया होगा, या किसी के सामने अपना ईगो दिखा दिया होगा गुरुजी। मैं कान पकड़ के आज ये साल का 2025 का आखिरी एकादशी में, मैं साल का आखिरी एकादशी में सारे संगतों के सामने, संगत आंटी अंकल सब के सामने गुरुजी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने अबॉर्शन भी कराया हुआ है गुरुजी, इसके लिए भी माफ़ कर दीजिए। वो जो सोल है उससे उससे मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ। इसका ज्ञान ही नहीं था गुरुजी, गलतियाँ हो जाती है, पता नहीं क्या है। तो जो भी है, अनजाने में भी हम लोग बहुत कीट पतंग भी मारे हैं, और इसके लिए भी गुरुजी प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। सारे संगत आंटी अंकल भी आप लोग मुझे माफ़ करिए। तो इसके साथ मैं आज का ये शुक्राना सत्संग, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, अपने वाणी को विराम दूंगी। गुरुजी के ब्लेसिंग्स तो अपार है। और एक सत्संग अभी याद आ रहा है कि कल या उससे पहले दिन मेरे अभी सारे जो मेड आंटी हैं, तो वो लोग अभी छुट्टी में
घर गए हुए हैं तो मैं सारा झाड़ू पोछा सब कुछ ये करना पड़ता है। तो हमारे घर के सामने वो टाइल धो रही थी पानी से संगत जी। तो अभी एक जैसे गुरुजी बता भी रहे थे कि बहुत बड़ा कष्ट तेरे ऊपर आया था, तुझे पता भी नहीं चला, मैंने मेरे ऊपर ले लिया। तो कि बड़ा सा बटरफ्लाई मरा हुआ वहाँ पे मुझे दिखा संगत जी। तो गुरुजी पता नहीं कौन कौन से कष्ट किसके किसके थ्रू से हर लेते हैं। गुरुजी आपके श्री चरणों में अनंतम कोटि बार शुक्राना है, अनंतम कोटि बार शुक्राना 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 शुक्राना। मैं सबके तरफ से, डॉक्टर आंटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ। उसका इतना लाइफ ही चेंज कर दिए गुरुजी। और मैं कभी भी थोड़ा सा भी चिंता करती हूँ, अभी बेटी का जिस हालत में था संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, 1 मिनट भी उसको अकेला छोड़ना इम्पॉसिबल था ऐसे। और टीनेज लड़की कैसे अकेले छोड़ दे, वो उसका सोचने का, काम करने का सब तरीका वो भूल बैठी थी संगत जी, ऐसे हालत हो गया था। तो अभी मेरे को इतना राहत है उससे, गुरुजी ने ही ये सारा मुझे ब्लेस किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तो और बहुत सारा चीज़ मैं भूल जा रही हूँ। तो गुरुजी का महामंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कोई भी त्रुटि हुआ होगा गुरुजी, संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। प्राची आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आप बहुत बड़ा सेवा कर रहे हैं। तो गुरुजी आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे। और जो भी ये सत्संग सुन रहा है सबको गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और ये जाने वाला जो साल है 2025 को हम लोग हंसी खुशी उसको विदा करें और न्यू साल के लिए हम लोग इंतज़ार करें, 2026 को हम लोग वेलकम करें। तो इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग वाणी को विराम दूंगी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे साथी संगतों को मेरा जय गुरु जी। आज 31 दिसंबर 2025 है, बुधवार का दिन है, गणेश जी का वार है और ये आज 2025 ईयर का आखिरी दिन भी है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपताय नमः। तो आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के श्री चरणों में अर्पण करना चाहती हूँ। गुरु जी का महामंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। गुरु जी आपकी कृपा तो अपार है गुरु जी। हर श्वास में शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर घड़ी शुक्राना है गुरु जी। ये जो ईयर अभी ख़त्म हुआ, आज ख़त्म हो जाएगा और कुछ ही घंटों में, तो इस ईयर में संगत जी गुरु जी ने बहुत भर भर के इतने सारे ब्लेसिंग्स दिए और इतने सारे दुख कष्ट जो भी थे धीरे धीरे करके लाइफ से उनका निवारण किए। इसके लिए बहुत बहुत अनंतम कोटि बार शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बहुत ही छोटा शब्द है, उनका बढ़ियाई करना ऐसे कोई मुझे अभी कोई शब्द सूझ ही नहीं रहा है। मैं गुरुजी आपके श्री चरण में, मैं, मेरे डॉटर आंटी, मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे पूरे मायके परिवार, ससुराल परिवार, सब के तरफ से आपके श्री चरणों में अनंतम कोटि बार प्रणाम करती हूँ, अनंतम कोटि बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। संगत जी गुरुजी इतने ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी। अंग संग रहने के लिए शुक्राना। हर वेले हमारे
कुछ भी हमारे ऊपर कष्ट आता है तो उसको हमें आगाह करते हैं और सत्संग सुनाते हैं। कुछ कुछ तो बिना बोले ही वो हमारे लाइफ से या हमसे दूरी कर देते हैं खुद गुरुजी। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। मैं कल का एक बहुत अच्छा बहुत सुंदर सत्संग शेयर करूंगी जो कि इस गुरुजी ने कहा था कल मैसेज में कि मैं तुझसे मिलने आऊँगा। तो संगत जी, तो गुरु जी जो हमारे महाशिव है, भोलेनाथ है, मेरे महाप्रभु भोले बाबा, शिव शंकर, शिव शक्ति हैं, वो कैसे दर्शन दिए संगत जी, जो कि मैं उससे पहले भी सत्संग में शेयर की थी एक दिन पहले कि गुरुजी ने मेरी मम्मी को एक तीर्थ यात्रा का ब्लेसिंग्स दिया है और मेरी मम्मी गई हुई है, मेरा भाई उसको उनको लेके गया हुआ है जगन्नाथपुरी धाम में। और वहाँ पे एक ओमकारेश्वर टेम्पल है। ओमकारेश्वर तो वो जो है वो अलग है, बट ये और एक है वहाँ पे पुरी में। और वहाँ पे से मेरी जो छोटी भाभी है वो वीडियो कॉल की थी। कल मैं दोपहर को बैठी थी सब काम ख़त्म करके मेरी बालकनी में अराउंड 3:30 बजे, तो वीडियो कॉल करके मुझे मम्मी को भी दिखाई और मुझे 108 शिवलिंग का दर्शन करवाई। तो शिव जी, मुझे ऐसे लगा शिव जी जो हमारे गुरु जी है, महाकाल महाप्रभु, वो खुद अपनी बेटी को दर्शन दिए या मिलने आए थे, मैं ऐसे कहूँगी। तो अनंतम कोटि शुक्राना 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 है गुरु जी ये दर्शन करवाने के लिए। और मम्मी बहुत बहुत खुश है और खुशी से उनके आँखों से आंसू छलक गए। बोले कि मेरी मम्मी बात भी की थोड़ा सा कि मेरा तो लाइफ धन्य हो गया, मैं बहुत खुश हूँ करके रोने लगी। तो ये सारा गुरु जी का चमत्कार है, उनके आँखों में ये खुशी का आंसू और वो इतना मतलब खुशी से घूम रही है अपने नाते पोते के साथ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी आपका अनंतम कोटि बार शुक्राना, इसके लिए अनंतम कोटि बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और एक शुक्राना कल का क्या है, ये तो शायद हर रोज़ ही होता है। अंगसंग जैसे गुरुजी रहते हैं, मैं गुरुजी के लिए कुछ भोग बनाती रहती हूँ। तो मेरा किचन जो है संगत जी बिल्कुल मेरे पूजा रूम के सामने है। तो मैं पीछे घूमती हूँ तो गुरुजी बैठ के देख रहे होते हैं ऐसे। तो मुझे कई बार लगता है संगत जी मैं रोटी बना रही होती हूँ या सब्जी। कल मैंने साग का सब्जी बनाया था, सोच रही थी गुरुजी को साग बहुत पसंद है, तो मुझे साग का सब्जी इतना अच्छा नहीं आता है, फिर यूट्यूब से देख के बनाई। तो मुझे एक क्षण में लगा क्या सच में ही है संगत जी। और मैं जब पका रही थी खाना, पीछे से और कोई खड़ा होके जैसे कि वो भी मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं ऐसे। तो इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, आप ही सब करते हो, सब आप ही का है, हम आप ही के हैं गुरुजी। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये जो 1 साल का गुरुजी के साथ जर्नी जो है संगत जी, ये बहुत ही प्यारा रहा, बहुत खूबसूरत रहा। गुरुजी ने हमें लाइफ जीने का तरीका वो सिखाया। बहुत ही मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे चेंजेस। जैसे कि किसी भी परिस्थिति में, सब तो परिस्थिति उन्हीं की देन है, सब करने करवाने वाले वही हैं। तो कभी हमारा वो जो मैंपन आ जाता है, इसलिए हम दुखी होते हैं। लाइफ है तो
ये जैसे दिन है तो रात है, ऐसे लाइफ है तो अप डाउन, कभी दुख तो कभी सुख ऐसे आते रहता है, ऐसे गुरुजी कहते हैं। तो इसको मैं बहुत बहुत जब भी दुखी होती हूँ, कैसे हुआ क्या हुआ क्वेश्चन करने लगती हूँ, फिर से सोचती हूँ मैं क्यों अपना ऊपर मैं कर रही हूँ, सारा कुछ गुरुजी ही कर रहे हैं। तो गुरुजी ये थॉट देने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए मुझे हमेशा अनंतम कोटि बार शुक्राना। और इतने बड़े बड़े संकटों से गुरुजी आपने निकाला है, तो इसके लिए भी अनंतम कोटि बार शुक्राना। वो बहुत सारा सत्संग मैं पहले बहुत शेयर कर चुकी हूँ, और अभी और डिटेल में शेयर करने से फिर सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए वो नहीं अभी पूरा बोलेंगे, बट इतना बोलेंगे कि गुरुजी बहुत बड़े मतलब इलनेस से बेटी के ऊपर जो था संकट, उसको निवारण किए, हस्बैंड को लाइफ ब्लेस किए, और मेरे ऊपर घर के ऊपर जो तंत्र मंत्र काली क्रिया था उसका निवारण किए, कभी सत्संग सुनवा के, कभी कुछ छोटे मोटे उपाय करवा के। तो इसके लिए भी अनंतम कोटि बार शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी आपका। और हमसे जो आप वो तो हमारे भले के लिए ही करवाते हैं गुरुजी, तो वो मैं कर पाती हूँ। जैसे गौ माता को रोटी खिलाना पहले नहीं करती थी, आजकल कर रही हूँ। और सूर्य देव को जल अर्पण करना, पंछियों को दाना डालना, कोई भी गरीब दुखी आए वो मतलब गुरुजी ही हमारे हाथों उनका कुछ भला करवाते हैं। किसी को जैसे अभी सर्दी है, किसी को कुछ गर्म वस्त्र देना, ये सारे गुरुजी करवाते हैं हमारे थ्रू, सब तो गुरुजी का ही है। तो इसके लिए अनंतम कोटि बार शुक्राना 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 है गुरुजी। गुरुजी अभी मैं आपके सामने ही बैठी हूँ संगत जी, मैं ये सत्संग जब कर रही हूँ, एक मक्खी छोटा सा जो फ्लाई है वो गुरुजी के स्वरूप में बैठी हुई है। तो गुरुजी उस रूप में दर्शन दे रहे हैं और सत्संग भी सुन रहे हैं उनकी इस बेटी का। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत प्यारे हैं, और इतना प्यार तो कोई इंसान सही में गुरुजी जो बोलते हैं ना, ये मृत्यु लोक है और इसमें कोई किसी का नहीं है। हम यहाँ पे मनुष्य जीवन मिला है, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। और मनुष्य जीवन इसलिए ही मिला है कि हम प्रभु का सिमरन कर पाए, उनका नाम जप कर पाए। बट हम जब इस दुनिया में आते हैं संगत जी, तो हम ये सब पता नहीं कैसे भूल जाते हैं। मैं तो सोच रही हूँ मैंने इतने टाइम बर्बाद कर दिए, इतने टाइम बर्बाद कर दिए। मैं अब 50 ईयर्स की हूँ संगत जी, और अभी जाके मुझे मतलब ये सारा मतलब गुरुजी ही सिखाए, और नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। और एक आज का सत्संग में मैं जैसे कि साल का आखिरी दिन भी है, मैं कान पकड़ के गुरुजी, नाक रगड़ के, और सारे संगतों के सामने भी मेरे सारे जो गुनाह किए हैं, मैंने सारे बुरे कर्म किए हैं, जान के भी किए हैं, अनजाने में भी किए होंगे। तो इसके लिए गुरुजी प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए गुरुजी। मैं अपनी डॉटर के तरफ से भी आपके सामने कान पकड़ के, नाक रगड़ के उसके तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ कर दीजिए गुरुजी। हस्बैंड अंकल के तरफ से भी कान पकड़ के, नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ कर दीजिए गुरुजी। और कल एक सत्संग आ रहा था कि गणेश जी तुझ पे रुष्ट है, और एक आंटी जी बहुत उपाय ऐसे सुनाई थी गुरुजी। मैं कल मंगलवार का दिन था, तो उसमें वो उपाय बताए थे कि गणेश जी पे लड्डू का भोग लगा, और उन पे अपने जो चूहे तुमने मारे हैं तो उनके लिए माफ़ी मांग। तो कल रात हो गया था गुरुजी, मैं कर नहीं पाई
फिर उतना रात मतलब 8 बज गया था, निकल के जाऊँ तो फिर मंदिर भी बंद हो चुका होगा और लड्डू भी नहीं था घर में, तो मैं कर नहीं पाई गुरुजी। बट मैं माफ़ी मांगती हूँ। आज तो गणेश जी का वार है और गणेश जी से बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। मैंने भी ये शायद 20 साल पहले का ही एक मुझे ख्याल आया। मैं तब दिल्ली में रहती थी संगत जी। मेरे घर में बहुत मोटे मोटे चूहे हो गए थे। मुझे बहुत डर लगता है डर लगता है चूहों से, और तब ज्ञान भी नहीं था कि क्या कैसे करना है। तो मैं मेरे सामने वाले फ्लैट में एक लड़की रहती थी, उनको डाल के फिर वो चूहे मारने का वो दवा डाल दिया था और चूहे उससे मर गए। तो अब इसके लिए बहुत कान पकड़ के मेरे गणपति बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। और इसके लिए बहुत माफ़ी मांगती हूँ सब गणपति बाबा से भी और मेरे गुरु जी से भी, जो मेरे गुरु पिता भी हैं, मेरे बाबा भी हैं, मेरे भोले बाबा, मेरे शिव शंकर शंभुनाथ, सब कुछ आप ही हो गुरु जी, सब कुछ आप ही हो। तो अमृत विलय करवाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। कभी भी ये मेरे से ना छूटे गुरु जी, इतना मेरा अरदास है आपके श्री चरण में। इसके साथ मैं आज का शुक्राना सत्संग अपने वाणी को विराम दूंगी गुरु जी के महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोई भी त्रुटि हुआ होगा तो संगत जी गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिए। धन्यवाद।